विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। वेद में विश्व के हर एक अवयव को देवता कहा है। ददाति इति देवता, जो देता है, जीवन जीने में मदद करता है, जो सुख पहुंचाता है, वह देवता है। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण मनुष्य को सुख पहुंचाने के लिए किया। मनुष्य को मुक्त करने के लिए भी किया। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये जो भी दृश्य जगत हम देख रहे हैं, हमारे भोग के लिए। भोग का मतलब उपयोग के लिए, उपभोग के लिए। भोग भी कई प्रकार के होंगे। कोई तो अंधाधुंध भोगता रहे, वो तो तामसिक भोग हो जाएगा। कोई केवल अपने लाभ के लिए भोगता रहे, वो राजसिक भोग हो जाएगा। और कोई अपने शरीर की रक्षा के लिए और जगत के हित के लिए भोग करता है, तो वो भोग सात्विक भोग है। वो योग पूर्वक, विवेक पूर्वक भोग है। भोग की तो मनाही की ही नहीं गई, लेकिन मूढ़ता, अविवेक पूर्वक, लोभ पूर्वक भोगना, ये निषिद्ध है। निषिद्ध कर्म करने को तो कोई भी शास्त्र नहीं कहता है, तो हमारी बुद्धि हमें नहीं कहेगी गलत काम, निषेध काम करने को, निषिद्ध कर्म करना। और ये सारी सृष्टि में जो भगवान ने हमको सुख देने के लिए इसकी रचना की, निर्माण किया है, ये हमको सुख देती है। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे, या हमें अपना नहीं याद हो, तो आज जो हमारे सामने छोटे छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सबको देख करके खुश होते हैं। आग को देख करके भी खुश होते हैं, पंछी को देख करके, तितली को देख करके, फूल को देख करके, किसी पतंगे को देख करके, व्यक्तियों की भीड़ को भी देख करके, गाड़ी को देख करके, हर चीज को देख करके वो खुश होते हैं। विस्मय में पड़ते हैं, आश्चर्य में पड़ते हैं कि ये चीज कैसी है। हाथी को देख करके भी आश्चर्य, शेर को देख करके भी आश्चर्य, सांप को देख करके भी आश्चर्य, जिसको देख करके बड़े व्यक्ति डर जाते हैं, छोटे बच्चे कई बार तो उसे हाथ में ही उठा लेते हैं, नहीं जानते तो। उससे कोई वैर नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। बाद में जान जाते हैं कि ये चीज खतरनाक हो सकती है, इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें सुख के लिए। कि कोई एक चीज भी एक्सटिंक्ट होती है इस धरती से, तो फिर ये जीवन चक्र खतरे में आता है। कोई पक्षी लुप्त हो जाए या कोई जानवर लुप्त हो जाए, भले ही हम उसको डायरेक्ट यूज में नहीं ला रहे हैं, लेकिन कोई लुप्त हो जाता है तो उससे जीवन चक्र, ये घटनाक्रम, ये मौसम में परिवर्तन, ये सब कुछ, पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। एक परिवार का सदस्य यदि लुप्त हो जाए तो वो दुख का कारण बनता है। इस सुखमय के लिए सृष्टि बनाई गई, तो फिर हमको दुख क्यों मिलता है? भगवान ने तो सुख देने के लिए बनाई थी, और फिर हमें दुख क्यों मिलता है? हमारी अविवेक पूर्वक कामनाओं की वजह से, हमारे अविवेक की वजह से।
हमारी नासमझी की वजह से हमारे भोग में असंतुलन होता है और फिर हमको दुख होता है। वो दुख का कारण बनता है, ग्लानि का कारण बनता है। भोग में असंतुलन, कैसा भोग संतुलित होना चाहिए उसका ज्ञान ना होना, और क्या भोग मेरे लिए है और क्या भोग मेरे लिए नहीं है। सबके लिए एक जैसा थोड़ी है। सन्यासी का भोग अलग होगा, गृहस्थी का भोग अलग होगा, लेकिन निषिद्ध भोग किसी का नहीं होगा। जो निषेध है वो तो निषेध है। किसी को भी ये लाइसेंस नहीं प्राप्त है कि कोई कितना भी भोगे, कैसे भी भोगे, चलेगा। वो तो गृहस्थी के लिए भी नहीं है। उसके लिए भी नियम है, कानून है, कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, उसमें रह के ही वो भोग कर सकता है। सन्यासी के नियम, कानून और मर्यादाएं अलग हैं। वो अपनी परिधि में ही जीवन जिएगा, तभी आनंद पाएगा, तभी दुख से बचा रहेगा, ग्लानि से बचा रहेगा। इसलिए हमको यदि अपने मर्यादाओं का, अपने कर्तव्यों का बोध है और उस बोध के अनुसार ही हम अपने कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, तब तो सब कुछ ठीक चलता है। और हमको बोध ही नहीं है, और बोध ही नहीं है तो फिर कर्तव्य कैसे होंगे। बोध एक लगाम का काम करता है। जैसे लगाम होती है, घोड़े का रथ होता है, लगाम तो घोड़ों की स्पीड सही होती है और घोड़ों को दिशा सही मिलती है। लगाम को राइट साइड खींचते हैं तो घोड़े राइट साइड मुड़ जाते हैं, लगाम लेफ्ट साइड खींचते हैं तो वो लेफ्ट साइड मुड़ जाते हैं। यही दिशा देने का कार्य जीवन में बोध करता है। यदि बोध के अनुसार हमारे कर्म को गति मिल रही है, दिशा मिल रही है, तो जीवन ठीक रास्ते पर चल रहा है। और यदि बोध ही नहीं है, यानी लगाम ही गायब हो गई, तो फिर तो घोड़े कहीं भी भागेंगे, कोई रास्ते का पता ही नहीं, किसी भी स्पीड में जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा रथ। और यह भी है कि या तो हमारे पास समझ है, बोध है, हम सुनते नहीं अपने दिमाग की, हम अपने ज्ञान का आदर नहीं करते। जो भी हमको संस्कार मिले हैं, हमको बोध मिला है, जीवन में अनुभव मिला है, हम उसको देखते नहीं, उसकी सुनते नहीं, लेकिन जीवन तो जिए ही जा रहे हैं। वो जीवन तो एक पानी की तरह पहाड़ से गिरता ही जा रहा है। जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। फिर नियंत्रण बस अपने कर्मों में ही हो सकता है, पूरे जीवन में तो कतई नहीं। जीवन तो जीवन है, भगवान का ही रूप है जीवन तो। लेकिन इस अनंत जीवन में ये मेरा छोटा सा जीवन क्या कर रहा है, उस पर मेरा नियंत्रण हो, उस पर मेरा ध्यान हो कि मुझसे कोई ऐसा गलत कर्म ना हो जिससे ये जीवन दुष्प्रभावित हो जाए। और फिर जीवन दुष्प्रभावित हो गया, तरंग बदल गई, तो इस जीवन में ही तो मैं जी रहा हूं, ये जीवन ही मेरे लिए दुख का कारण बन जाएगा। जबकि जीवन दुख का कारण नहीं था, दुख के कारण थे मेरे अविवेक पूर्वक किए गए कर्म, और उन कर्मों में मेरा असहाय होना, मेरा अनियंत्रित होना। देखा जाए तो काम हाथ से होते हैं, और हाथ से क्या, हाथ भी अपने आप काम थोड़ी कर पाएगा। कोई चीज सामने होगी तो हम उसे, इस पुस्तक जैसे सामने, इसको पुस्तक हम पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं। तो काम करने में पुस्तक भी मददगार होती है। हाथ और पुस्तक मिल करके काम कर रहे हैं। और भी ये वातावरण, अगर इस वातावरण में वायु ना हो, खाली जगह ना हो, तो पुस्तक को कैसे हिला पाएंगे, हटा पाएंगे। और अनुकूल वातावरण ना हो, बहुत शोर ना हो, गंदगी ना हो, दूसरों की भी सहायता रहे शोर ना करने में, तो भी हम अनुकूल वातावरण में कर पाएंगे काम को।
तो शरीर से बाहर भी वस्तु, समय, परिस्थिति ये सहयोग करती है हमारा कर्म करने में। और मन भी करना चाहिए काम करने के लिए कि मेरा मन कर रहा है। मन भी नहीं करेगा तो फिर हम कैसे करेंगे काम को? किसी भी काम करने के लिए मन ही तो ऑर्डर देगा हाथ को कि अब तुम्हें उठाना है, पकड़ना है, रखना है। और फिर बुद्धि भी निर्णय लेगी कि कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, किसके लिए करना है। ये सारे डिसीजन बुद्धि के होते हैं। और ये सारी जो शक्ति आ रही है हाथ के पास, मन के पास, बुद्धि के पास, क्रिया करने की जो क्रिया शक्ति है, जो चेतना है, वो आती है आत्मा से। बुद्धि में सोचने का प्रकाश, मन में संकल्प विकल्प करने का प्रकाश, इंद्रियों में कर्म को क्रिया करने का प्रकाश, ये आता है आत्मा से। आत्मा तो नित्य प्रकाश दे रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है। आत्मा का काम ही है प्रकाश देना। आत्मा जहां रहेगी वहीं प्रकाश है। जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश देता थोड़ी है। सूर्य जहां होता है वहीं प्रकाश ही है, उसका स्वरूप ही प्रकाश है। ये थोड़ी रात में देना बंद कर दिया, दिन में देना चालू कर दिया, ऐसा थोड़ी। रात में भी जहां सूर्य होगा वहां प्रकाश ही होगा, और जहां सूर्य नहीं होगा वहां रात्रि होगी। सूर्य को आत्मा की उपाधि दी जाती है कि आत्मा भी सूर्य की ही तरह है, कि आत्मा के होने से ही प्रकाश है। आत्मा बस साक्षी बनी रहती है। जो हम हैं, हम तो एक समुच्चय हैं इस पूरे शरीर का। इस पूरे शरीर का या नहीं, और भी बहुत सारे घटकों का हम समुच्चय हैं। बहुत सारे संस्कारों का भी, बहुत सारे संबंधों का भी, बहुत सारी संवेदनाओं का भी, भावनाओं का भी समुच्चय है हम। किसी में अलग भावना हो जाती है तो वो अलग ही व्यक्ति हो जाता है, किसी के अलग संबंध होते हैं तो वो अलग ही व्यक्ति हो जाता है। हम सब की अपने भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, लेकिन सब आत्म रूप से एक है। भले ही सबके बुद्धि में ज्ञान अलग अलग हो सकता है, सबके मन में विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबकी इंद्रियों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब में आत्मा वही है। आत्मा का प्रकाश वही है, आत्मा का साक्षीपना वही है। आत्मा की अनादि और अनंतत्व यानी कि अनंत असीमता भी वही है, उम्र भी वही है। परंतु उस प्रकाश से मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करता हूं, दूसरा क्या सोचता है, क्या करता है, यहां पर भेद हो जाता है। सब में अलग अलग भेद है, लेकिन प्रकाश में भेद नहीं है। सूर्य का प्रकाश वही है। जैसे कि पावर हाउस से लाइट आती है तो लाइट वही है, लेकिन वही करंट ट्यूबलाइट के पास जाएगा तो वो फोकस करेगी, प्रकाश करेगी। पंखे के पास जाएगा तो वो घूमेगा, मोटर के पास जाएगा तो वो अपना मैकेनिकल क्रिया करेगी। सब अपना अपना करेंगे। तो वैसे ही मनुष्य भी, जिसमें जैसी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो वैसे वैसे कर्म करते हैं। कोई आध्यात्मिक जगत में बढ़ने लगता है, कोई भौतिक जगत में बढ़ने लगता है, और कई सारे क्षेत्र हैं फिर भौतिक में, उसमें बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान में जब हम अंतिम तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम तो निर्गुण हैं, निराकार हैं। बाकी सारा प्रकाश का काम तो अपने आप हो रहा है, आत्मा के होने से ही, हमारे होने से ही, हमारी उपस्थिति से ही काम चल रहा है। जब हम शांत होकर के बैठते हैं, तो हम जब अपनी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और हम अपने भीतर खोजते हैं कि मैं कहां हूं, मैं इस हाथ में हूं क्या? हाथ कट भी जाएगा तो मैं तो रहूंगा ही।
शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं तो रहूंगा ही। शरीर जब है तो मैं देख सकता हूं कि मैं कहां हूं। तो अपने को कोई खोजे अपने भीतर तो या तो उसे नींद आ जाएगी खोजते खोजते, बोर होकर के, शांत होते ही नींद आ जाती है। और यदि नींद नहीं आएगी तो कोई ना कोई विचार आने लगेगा, कोई ना कोई मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं, तो वो नहीं खोज पाएगा। और यदि किसी का अभ्यास है ध्यान का कि मन चंचल भी नहीं हुआ, स्थिर रहा, और स्थिर मन में नींद भी नहीं आई, पूरी चेतना बनी हुई है, पूरी जागरूकता बनी हुई है, तो वो खोज भी नहीं पाएगा अपने आप को, अपने भीतर, कि मैं कहां हूं। ये कहते हैं ना कि आत्मा कहां है, आत्मा यहां रहती है कि यहां रहती है कि यहां रहती है, आत्मा कहां रहती है। व्यक्ति कहीं नहीं खोज पाया आज तक कि आत्मा कहां है, किस रूप में, क्योंकि आत्मा है ही निराकार तत्व, निर्गुण तत्व, निराकार तत्व। वो बस जब अभिव्यक्त होती है इस शरीर के रूप में तभी वो दिख पाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आत्मा का ही व्यक्त रूप है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो वो आत्मा का व्यक्त रूप है, और इस पूरे संसार को देख रहे हैं तो ये परमात्मा का व्यक्त रूप है। ये संसार व्यक्त रूप, स्थूल रूप, क्रिस्टलाइज हो गया है, चेतना क्रिस्टलाइज हो गई, स्थूल रूप में हम देख सकते हैं परमात्मा को इस जगत में, कि परमात्मा कैसा दिखता है, तो इस जगत ये जैसा है परमात्मा वैसा दिखता है। और परमात्मा का जो चेतना वाला रूप है वो क्या है, वो तो दिख नहीं सकता, वो तो निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है। जो दिख सकता है वो हमारे सामने है। हम परमात्मा के उस तत्व से प्रेम तो कर सकते हैं, ध्यान तो कर सकते हैं, एक तो हो सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। सेवा हम कर सकते हैं इस व्यक्त तत्व की, हम पेड़ लगा सकते हैं, भगवान की सेवा है। साफ सफाई कर सकते हैं, भगवान की सेवा है। हम नदी को साफ कर सकते हैं या नदी की उपासना कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, पशु पक्षियों को खाना खिला सकते हैं, उनको पाल पोस सकते हैं, सब भगवान की सेवा है। मनुष्यों की सेवा कर सकते हैं, उन्हें पाल पोस सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, ये सब भगवान की सेवा है, मूर्त रूप भगवान की सेवा है। वेद में भगवान के दो रूप बताए, मूर्तम च अमूर्तम च यस्तद वेदोभयम सः। जो दोनों को जान लेता है वही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। नहीं तो कोई कोई भगवान के ध्यान में लगा रहता है और जैसे ही आंख खोलता है वैसे ही राग द्वेष शुरू, डांटना फटकारना शुरू, इधर उधर की बातें शुरू, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भी मेरा हो जाए, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे ले जा, ये शुरू हो जाता है। कि मूर्त रूप में भगवान को नहीं देख पाया, और कोई मूर्त रूप में इतना फंसा होता है कि उस अमूर्त से एक नहीं हो पाता, कि संसार में इतना लिप्त हो गया कि संसार को ही सब मान लिया कि इसके अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें दिखता नहीं तो भगवान है नहीं, और जो दिख रहा है उसे तो हम संसार मानेंगे। जैसे हमारे दो रूप हैं, एक जो अंदर से बोल रहा है और एक जो आपको दिख रहा है। जैसे भोजन तो दिखता है, भूख तो नहीं दिखती। भूख है अमूर्त और भोजन है मूर्त। ये थोड़ी हम भूख को नहीं मानेंगे, भूख को नहीं मानोगे तो भोजन किस काम का है फिर। अगर हम ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ये इस जगत भी किसी काम का नहीं है। भले ही हम कितना इकट्ठा कर लें इस जगत को, ये जगत फिर किसी काम का नहीं आता यदि हम भगवान को नहीं मानते तो। यदि हम भूख को नहीं मानेंगे तो भोजन किसी काम का नहीं होगा। भूख को मानते हैं तो भोजन काम का आता है, भोजन से रस मिलता है, भोजन से पुष्टि मिलती है। लेकिन भूख दिखती नहीं, और भूख में दुख दिखता है। भूख किससे अच्छी लगती है? भूख में दुख होता है।
जो भूख के दुख को अनुभव करता है उसी को भोजन में सुख मिलता है। भूख में दुख देखना बहुत जरूरी है, तभी तो भोजन का सुख मिलेगा। अब भूख में कोई दुखी नहीं होगा तो भोजन में भी उसे रस नहीं मिलेगा। भूखे व्यक्ति को ज्यादा रस मिलता है सूखी रोटी से भी। जिसमें भूख नहीं है, दुखी नहीं है, उसको कितना भी मेवा मिष्ठान रस मलाई ले आओ, उल्टी कर देगा, मुझे नहीं खाना। ऐसे ही नींद अदृश्य होती है, लेकिन वो बिस्तर तो दिखता है, गद्दा दिखता है, तकिया दिखती है। नींद में दुख है तो बिस्तर में सुख है। तो नींद और शयन ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों मिल करके ही पूर्ण करते हैं। भूख और भोजन ये दोनों मिल करके ही पूर्णता का अनुभव देते हैं, संतुष्टि देते हैं। बिना नींद के बिस्तर किसी काम का नहीं, और यदि सोने की जगह ही ना हो तो नींद फिर किसी काम की नहीं। ये दोनों एक हैं, इनको अलग अलग मानना मूर्खता होगी कि भूख से भोजन अलग है, और जहां भूख है वहां भोजन तो है ही। ऐसा नहीं हो सकता भूख है लेकिन भोजन नहीं है, भोजन पहले आता है भूख से। तो यदि हमें आनंद की कामना है, सुख की कामना है, तो सुख स्वरूप ईश्वर है ही। ये नहीं कि ईश्वर को प्रूव किया जाए, प्रूव है, क्योंकि हमने सुख की कामना है, आनंद हमें चाहिए, शांति हमें चाहिए, तो वो चीज तो होगी ना, वो चीज तो होगी ही जिसकी हमें कामना है। नहीं तो हमने कामना ही क्यों होती, वो चीज है। और वो चीज कहां है? कोई कहे वो चीज तो संसार में ही होगी, और संसार की तो सारी चीजें हमने भोग रखी हैं। हमारे ना तो सुख की कामना पूरी हुई, और ना संतुष्टि हुई, ना शांति पूर्ण मिली, फिर से अशांत हो जाते हैं। सारी संसार की चीजें भोग करके भी सुख पूरा नहीं मिला, संतुष्टि पूरी नहीं मिली, शांति भी बार बार अशांति में तब्दील हो जाती है। तो कोई ऐसा तत्व जो सदा के लिए हमारी शांति की, सुख की, आनंद की प्यास को बुझा सके, वो तत्व है, क्योंकि उसकी भूख सदा है। भूख अनंत की है तो अनंत भी है। इसलिए इस जगदीश की उपासना करना, सेवा कर सकते हैं हम इसकी, और जो जगत के अतीत है उससे प्रेम कर सकते हैं। जैसे मान लिया मेरी मां अभी यहां नहीं है, तो मैं अपनी मां से प्रेम भावना तो बनाकर रख सकता हूं ना, वो चाहे जहां भी हो, पूरे दुनिया में कहां हो या दुनिया में ना भी हो, ब्रह्मांड में कहीं भी हो, प्रेम भावना तो मेरी बन सकती है आत्मा से, अदृश्य से भी। और यदि सामने आएगी तो सेवा की जा सकती है। सामने आएगी तो प्रेम क्या है, प्रेम कैसे अभिव्यक्त हो सकता है? प्रेम सेवा से ही अभिव्यक्त होगा कि हमने पैरों की मालिश कर दी, अच्छी जगह घुमाया फिराया, अच्छा आहार दिलाया, अच्छी बातें की, तो ऐसे सेवा हो सकती है। प्रेम अदृश्य है, सेवा तो व्यक्त की करते हैं, सेवा अव्यक्त की नहीं हो सकती, प्रेम अव्यक्त से हो सकता है। तो इस जगत की सेवा, और जो वो ईश्वर जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हम जानते नहीं, उससे हमारी प्रीति, जिसकी कृपा से ये सब हमें मिल रहा है, उससे प्रीति, जगत की सेवा से हम उदार बनते हैं, और प्रेम रस जीवन में प्रकट होता है, समाधान प्रकट होता है। निश्चित ही सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।